Hello everybody, a very good evening to all of you. Welcome to the live session by Infinity Learn by Sri Chaitanya. So we are here with the first session of arithmetic progression in the Board Brahmastra series, only on the platform of Don't Memorize. So in this session, we are going to talk about arithmetic progression. So let's see that what are we going to do in this session. Okay, so basically two formulae are there in this chapter. One is the nth term of an AP and the second is sum of the first n terms of this AP. So before actually starting, I would like to say that we are not going into the proofs of these formulae, right? Proof you must do, I would say, but it will not be asked in the examination. So we are just going to do according to the board exams and we'll try to do as many questions as possible. So are you guys ready? Just let me know that in the chat, guys. Are you guys ready with it? Okay. So let's start with it, guys. So we are going to do the nth term of an AP. Before actually starting with it, obviously, we must know what is an AP. That is an arithmetic progression. Right? So जैसे देखो over here आपके पास एक set of numbers हैं, ठीक है, एक order में है. So यहाँ पे तुम देखो, you can see that if you add +4 over here, you see 2 plus 4 is 6, 6 plus 4 is 10, 10 plus 4 is 14 and so on. Clear? ये तुम्हें दिख रहा होगा कि you are adding the same number and you are keeping on getting the next number in the sequence over here, right? अब यहाँ पे देखो next series जो है, in that as well, if you add 4, you see -9 plus 4 is -5, -5 plus 4 is -1 एंड सो ऑन. देखो यहाँ पे तुम +4 +4 +4 ऐड करते जा रहे हो एंड यू आर गेटिंग द नेक्स्ट नंबर इन दैट सीक्वेंस. सो इस टाइप के सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं. देखो वी ऑब्जर्व दैट इन दीज सीक्वेंसेस ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट टर्म डिफर्स फ्रॉम द प्रीसीडिंग टर्म बाय अ कांस्टेंट अमाउंट. इसको तुम इस तरह से भी देख सकते हो कि देखो अगर तुम यहाँ पे 6 - 2 करो या फिर तुम 10 - 6 करो या फिर तुम यहां पे 14 - 10 कर दो या 18 - 14 करो, तो इन सब केसेस में यू सी दैट यू आर गेटिंग द सेम नंबर, दैट इज 4, राइट? सो डिफरेंस बिटवीन अ टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म, डिफरेंस बिटवीन अ टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म इज सेम. समझ रहे होगे? सो इस टाइप के सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक सीक्वेंस बोलते हैं. समझ गए? और जो सेम कांस्टेंट अमाउंट है यानी जो सेम डिफरेंस आ रहा है इसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज द कॉमन डिफरेंस. उसी तरीके से देखो सेकंड सीक्वेंस में भी वही चीज है. सो दीज टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस आर कॉल्ड अरिथमेटिक सीक्वेंसेस. एनी डाउट इन दिस, गाइज? बताओ. हेलो हेमवर्षिनी, हेलो किम, वेलकम टू दिस सेशन. हेलो नरेश. सो इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीबडी ओवर हियर? हेलो नुजहत. सबको क्लियर है कि दैट व्हाट डू यू मीन बाय एन अरिथमेटिक सीक्वेंस? जल्दी से बताओ ताकि हम क्वेश्चंस करें. देखो आवर टारगेट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आराम से कर रहे हैं, ठीक है सर आप बताइए मैं कर लूंगा, वो चीजें नहीं हो रही है ना. अब यू गोइंग टू हैव एग्जाम आफ्टर सम टाइम, राइट? हेलो सुखजिंदर, वेलकम टू दिस सेशन. चलो देखो यहां पे पढ़ाई के बारे में बात करो. बीटीएस आर्मी. हेलो शैलेश. चलो ठीक है, तो ये सबको क्लियर है. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं. विल ट्राई टू डू एज मेनी. तुम्हें पता है कि क्वेश्चन ही आएगा एग्जाम में, ये नहीं आएगा कि व्हाट इज एन एपी. इतना आसान सा कुछ नहीं आने वाला है. चलो आगे करते हैं. तो ये क्वेश्चन करो एंड लेट मी नो द आंसर इन द चैट, गाइस. कि ये 3 टर्म्स जो हैं दे आर द फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन एपी. सो वाई की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि दीज 3 टर्म्स are the first 3 terms of an arithmetic progression. So y की वैल्यू बताओ यहां पे. करो गाइस. तो ये इस टाइप का क्वेश्चन many a times you get it's of 1 mark most probably. इसको करके y की वैल्यू बताओ. हाँ बिल्कुल वो करेंगे. फिजिक्स विथ मैथ्स विल डू दैट. ए का मतलब फर्स्ट टर्म है, हम देखेंगे उस चीज को. पहले तो डेफिनेशन ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? ओके अदिति, ठीक है. y की वैल्यू यहां पे बताओ. y इज इक्वल टू 1 तो ऑप्शन में ही नहीं है. हाउ टू बिकम टीचर?
देखो अभी तो हम यहां पे सीख रहे हैं कि हाउ टू डू एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सो वहीं तक फिलहाल रहने दो, ठीक है। आई होप तुम समझ रहे होगे इस चीज को। जल्दी से बताओ गाइस, थोड़ा प्रोएक्टिव हो जाओ, चैट में जल्दी से काम करो, इसको बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। देखो मैं तो सारी चीजें एक साथ बता के मैं कर भी सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप भी पार्टिसिपेट करें, राइट। तो बताओ आंसर क्या आ रहा है इसका, y की वैल्यू क्या आ रही है। तो देखो दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, डिफरेंस जो है वो सेम, यानी कि दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस होना चाहिए। यानी सेकेंड टर्म जो है यहां पे 3y प्लस 5 माइनस फर्स्ट टर्म अगर करोगे तो क्या आएगा 3y माइनस 1, ये किसके इक्वल होना चाहिए, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के इक्वल, राइट। सो दिस विल बी 5y प्लस 1 माइनस 3y प्लस 5। सो ये तुम्हारी इक्वेशन है। अब ये सिंपल लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करो, जल्दी से करो गाइस। सो देखो इफ यू विल ओपन द ब्रैकेट यू विल गेट 3y प्लस 5 माइनस 3y प्लस 1। सो यू सी 3y विल गेट कैंसल्ड आउट, और यहां से अगर इसको करोगे तो 5y प्लस 1 माइनस 3y माइनस 5, ठीक है। तो इसको भी यहीं पे सिंप्लीफाई कर लो, 5y माइनस 3y क्या आएगा बताओ 2y, और 1 माइनस 5 क्या आएगा माइनस 4। ये सबको क्लियर है। अब देखो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, 5 प्लस 1 इज 6 ओवर हेयर, ठीक है। यू विल टेक 4 ऑन द अदर साइड, so you'll get 6 plus 4 is 10 and that is equal to 2y over here. So the value of y for which these 3 terms are the first 3 terms of an AP will be 5. चलो ये सबको क्लियर है, y की वैल्यू 5 आएगी, चेक करो शैलेश। एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट इन दिस सेशन, बताओ जल्दी से। 1 मार्क का क्वेश्चन यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो, कभी अक्सर, मतलब ऑब्वियसली हर साल की बात नहीं है, बट इट कम्स। बताओ जल्दी से गाइज, इफ इट इज क्लियर टू एवरी स्टूडेंट इन द क्लास। हेलो तवक्कुल, वेलकम टू दिस सेशन। स्माइल करो यार, समझ नहीं आया, चलो इतना सा तो कर लोगे। देखो क्या है यहां पे, एपी होना चाहिए ना, ये एपी, इसका मतलब दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस होना चाहिए। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, डिफरेंस सेम होना चाहिए, राइट। सो वही हमने कर दिया, 3y प्लस 5 माइनस 3y माइनस 1। इसको देखो ब्रैकेट में ले रहे हो किसको, क्योंकि इसको तुम यू आर कंसिडरिंग अ सिंगल टर्म, राइट ना। ये 5y प्लस 1 माइनस 3y माइनस 5, इसको जल्दी से सिंप्लीफाई करो, ब्रैकेट तुमने ओपन कर दिया, देखो यहां से ये सब चीज सबको क्लियर है। 3y विल गेट कैंसल्ड आउट, 5 प्लस 1 इज 6, और ये 5y माइनस 3y इज 2y एंड 1 माइनस 5 इज माइनस 4। इसको सॉल्व करोगे तो बताओ 5 नहीं आएगी इसकी वैल्यू y की। तो ये सबको क्लियर है। अब स्माइल करो यार, नाम तुम चेंज कर लो, तुम लोग थोड़ा सा ऐसा कुछ अपना एक्चुअल नेम रख लो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा, चलो ठीक है, चलो आगे करते हैं। अब देखो nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है। अभी किसी ने पूछा था कि सर फर्स्ट टर्म ए क्या होता है, ये वाली चीजें है ना। तो अब जैसे देखो किसी डेरिवेशन मैं नहीं बता रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, क्योंकि देखो हमें क्वेश्चंस करने हैं, डेरिवेशन नहीं आएगा, वी आर जस्ट वर्किंग अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जाम्स, तो फिर यहां पे टाइम वेस्ट होगा उसमें, ठीक है। तो यहां पे देख लो, सो किसी भी, अगर तुम्हारे पास एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हैं, तो मुझे कॉमन सेंस की बात बताओ, तुम यहां पे उसे a1 a2 a3 इस तरह से लिख सकते हो कि नहीं, a3 a4, कॉमन सेंस है, ये इस तरह से आ सकता है। और अगर मान लो इसमें टोटल n टर्म्स होंगे तो लास्ट वाले को an लिख सकते हो तुम। आई होप इट इज क्लियर, है ना। तो इसी फर्स्ट टर्म को मेनी अ टाइम्स यू राइट a ओनली, ठीक है। मेनी अ टाइम्स क्या मतलब a ही लिखते हैं ज्यादातर बार। अब तुम उसको a1 लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, a भी लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहां से अगर तुम nth टर्म निकालना चाहो, बस फॉर्मूला देखो, मैं फिर बोल रहा हूं, डेरिवेशन नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो nth टर्म का ये फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी कि अगर तुम यहां से, तुमसे पूछा गया, किसी ने पूछ लिया कि भाई 10th टर्म बता दो, सो क्या फॉर्मूला है, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो n के जगह पे 10 आ गया, तो क्या आएगा 10 माइनस 1 इंटू डी। देखो कुछ भी होगा, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, डी इज द कॉमन डिफरेंस, राइट। सो ये तुम्हारे पास क्या आएगा, a1 प्लस 10 माइनस 1 इज 9 इंटू डी। तो ये तुम्हारा हो गया। अब इसको तुम डायरेक्टली कर लोगे, ऐसा थोड़ी है कि तुम कॉमन डिफरेंस को ऐड करते करते तुम निकालोगे, वो इट विल वेस्ट योर टाइम ऑब्वियसली। क्योंकि अगर सपोज somebody is asking to find the
100th टर्म ऑफ एन एपी। सो ये फॉर्मूले से क्या होना चाहिए, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 100 माइनस 1 इंटू डी। तो ये तुम्हारा क्या होगा बताओ, a1 प्लस 99d। अब इसी a1 को a भी लिख देते हैं कई बार, बस ये चीज है। बताओ, इज दिस क्लियर टू एवरीबडी इन द चैट? यस और नो, जल्दी से यस करके बताओ मुझे, ठीक है? बताओगे नहीं तो मुझे मतलब आई विल नॉट गेट दैट फीलिंग कि यू आर गेटिंग इट और नॉट। जस्ट लेट मी नो दैट इमीडिएटली गाइस, सो दैट वी कैन प्रोसीड एंड वी कैन डू क्वेश्चंस ओवर हियर। चलो, ओके, हेमवर्षिनी, रोहित, सुखजिंदर, नुजहत, स्माइल करो यार। शैलेश ने बिल्कुल शॉर्ट में लिख दिया एस। चलो, आजकल तुम लोग जेन जी के हो, यू पीपल आर टू द पॉइंट, राइट? ओके, फिजिक्स विथ मैथ्स। चलो आगे करते हैं, अब सवाल क्वेश्चन शुरू करें। फॉर्मूले में किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके तवक्कुल, फॉर्मूले में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पे? ठीक है, एक और कुछ बता देता हूं। जैसे मान लो, सपोज समबडी इज आस्किंग व्हाट इज द 50th टर्म ऑफ दैट एपी। 50th बोलो, 50th, अब जैसे भी हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोनाउंसिएशन। सो दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 50 माइनस 1 इंटू डी, यानी ये क्या होगा तुम्हारा a1 प्लस 49d। ठीक है, अच्छा यहां पे एक दो चीजें और लिखी हैं। nth टर्म ऑफ एन एपी को कई बार हम जनरल टर्म बोल देते हैं। जनरल का मतलब इस एपी को डिफाइन कर रहा है ना ये टर्म, मतलब उसका जनरल टर्म है। इसमें n की वैल्यू, इनकी वैल्यू तुम पुट करके यू कैन गेट एनी टर्म ऑफ दैट एपी, राइट? इसलिए उसको जनरल टर्म बोल देते हैं। अगर मान लो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एपी में n ही है, तो nth टर्म ही तो लास्ट टर्म हो जाएगा। बताओ, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ही n है, सो nth टर्म विल बी इक्वल टू दी लास्ट टर्म ओनली। ओके, और इसको कई बार देखो l से भी रिप्रेजेंट कर देते हो लास्ट टर्म को, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज n ओनली। और कहीं कहीं पर क्वेश्चन में तुम इसको tn भी देख लोगे, तो tn देख के परेशान मत होना कि ये क्या आ गया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। भाई, इसको तुम टर्म n भी तो बोल सकते हो। दीज आर names as per the position of term in an AP. I hope that is fine. चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। Don't memorize is an Indian. Yeah, that is an Indian channel. The Scratch Society. Hello Mike Star, welcome to this session. Okay, Rohit. चलो, let's do the question. Let me know the answer. This is a very direct forward question. You can let me know the answer within some seconds. So you have to find the 5th term of an AP whose nth term is already given to you. Just let me know that quickly. जल्दी क्वेश्चन करो, so that अब ये वाले सवाल एक एक मार्क के हैं, ऐसा थोड़ी कि यही आएगा एग्जाम में। तुम समझ रहे हो? ओके, सो रोहित, देखो 10 रोहित का आ गया। What about other students over here? Just let me know that guys, how to find the last term of an AP. We'll do that. We'll do that. स्माइल करो यार। चलो, सबका 10 आ गया। देखो nth टर्म ऑलरेडी गिवन है भाई, गिवन है यहां पे। सो nth टर्म इज 3n माइनस 5 ओवर है, राइट? इट इज 3n माइनस 5। सो यू हैव टू फाइंड द 5th टर्म। सो लेट मी नो दैट if you will find 5th term, so in place of n you will put 5 or not, tell me. So a5 will be 3 into 5 minus 5. Is that fine? So 5 3s are 15 minus 5, that is 10. So the 5th term of this AP, ये माफ करना, हैंडराइटिंग थोड़ी सी ज्यादा अच्छी है मेरी, तो ये 10 है, ठीक है? So 10. So 5th term of this AP is 10. कोई डाउट है किसी को? जल्दी से बताओ। ओके सुखजिंदर, सबका देखो 10 आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड, तुम लोगों ने मचा दिया है। चलो आगे करते हैं ना, क्वेश्चन करो, ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा। आई थिंक ये भी कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आई एम नॉट श्योर अबाउट द ईयर एंड आई एम नॉट श्योर कि ये एग्जाम पेपर का है या फिर इफ इट इज फ्रॉम दैट सैंपल पेपर, राइट? सो यू कैन डू दिस एंड लेट मी नो द आंसर इन द चैट। बताओ गाइस इसका। अच्छा यहां ओके, आई थिंक तुम पहले क्वेश्चन का बता रही हो तवक्कुल। Okay, what about this question guys? What will be the value of A25 minus A15 for this AP? Okay, 30, Scratch Society 30, रोहित 30, बाकी के स्टूडेंट्स कहां हैं? तुम लोग बैठ गए हो क्या आराम से? भाई अब बैठने का टाइम नहीं है, जल्दी करो, जल्दी से करो ताकि कुछ अच्छे से सवाल करे जो एक्चुअली it comes of 3 marks and 4 marks and 5 marks, right? 5 marks will not take up in this class. In the next session we'll take up word problems on AP, right?
सो मोस्टली वर्ड प्रॉब्लम्स 5 मार्क्स के आते हैं एपी में। चलो 30 फिजिक्स विथ मैथ्स का भी 30। अच्छा नहीं बिल्कुल मैं रुकूंगा, लेकिन थोड़ा सा जल्दी करो तुम भी, है ना। अच्छा तुमने पेपर देखा होगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो देखो एग्जाम में कैसे होगा। अब ये मत बोलना कि डरा रहा है आके यूट्यूब पे, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड यू हैव टू डू इट क्विकली, राइट, बिकॉज यू हैव गॉट ओनली 3 आवर्स टू डू दैट पेपर। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। चलो 30 आ गया सबको, बस अका भाई का 25 आ रहा, अलग आ रहा। हेलो अदनान, वेलकम टू दिस सेशन। ओके तन्मोय नुजहत, चलो देखते हैं इसका 25th टर्म। अभी सबसे पहले वी हैव सीन दैट nth टर्म ऑफ एन एपी इज a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। अच्छा इसको डायरेक्टली लिखना भी सीख जाओ, हर बार जरूरी नहीं है कि तुम एकदम इसमें पुट कर रहे हो। फिर भी देखो मैं बता रहा हूं, a25 विल बी व्हाट, इट विल बी a1 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, राइट और नॉट। सो दिस विल बी इक्वल टू a1 प्लस 24d, ठीक है। नाउ व्हाट इज a15 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, it will be a1 plus 15 minus 1 into d, because n minus 1 into d is there in the formula. So this will give you a1 plus 14d, right? Now you have to find the difference between a25 and a15. So what will be a25 minus a15? अब देखो मैं यहां पे एक चीज बता रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया होगा, उन्होंने क्या किया होगा, यहां पे a1 की वैल्यू पुट की, d की वैल्यू पुट की, a25 निकाला, फिर a1 की पुट की, d की पुट की, a15 निकाला, फिर सबट्रैक्ट किया। इट विल वेस्ट योर टाइम, राइट। सो हम उससे आसानी से इसको कर सकते हैं, उससे जल्दी से एक्चुअली। सो दिस विल गिव यू a1 प्लस 24d माइनस a1 प्लस 14d, यस और नो। अब इस ब्रैकेट को यहां से अगर ओपन करते हो तो क्या मिलेगा, 24d माइनस a1 माइनस 14d। सो यू सी यहां से ये कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। अब 24d माइनस 14d क्या होता है, 10d हो गया। अब तुम्हें बस कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी चाहिए। सो कॉमन डिफरेंस क्या होता है गाइस, डिफरेंस बिटवीन अ टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म, डिफरेंस बिटवीन अ टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म, सो दैट इज 3। सो द आंसर इज 10 इंटू 3, दैट इज 30। ये सबको क्लियर हुआ, बताओ 30 आंसर है इसका, ऑप्शन डी। सो ज्यादातर स्टूडेंट्स ने इसको सही करा, बताओ बिल्कुल 30 आएगा। हेलो इटाची, ठीक है, यहां पे पढ़ लो, बिल्कुल कॉमन डिफरेंस 3 है। चलो तुम लोगों ने सबने किया, ओके पवन, वेरी गुड, ठीक है। हेलो पवन, चलो अब एक चीज यहां पे एक छोटा सा कहता है ना, वो कहते हैं ना पॉइंट, वो देख लो कि किसी भी सेम एपी के लिए, फॉर एन एपी द डिफरेंस बिटवीन टू ऑफ इट्स टर्म्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फर्स्ट टर्म, यस और नो। क्योंकि मान लो तुमने कोई भी 2 टर्म ले लिया उस एपी का, उसमें देखो फर्स्ट टर्म आएगा ही नहीं भाई, तुम्हें काम ही नहीं उसका। इट डिपेंड्स ऑन द कॉमन डिफरेंस, राइट। ये क्लियर है सबको। हेलो पवन, हो गया पवन, हेलो हो गया है ना। अब काम करते हैं। सो जल्दी से बताओ, सबको क्लियर है ऑलरेडी और सबके आंसर भी आ गए हैं, कोई इसमें ऐसा वो नहीं है। हेलो सपना, गुड आफ्टरनून। ओके, हाँ कैंसिल हो जाता, बिल्कुल कैंसिल, तुम लोग माहिर हो कैंसिल करने में। आगे करते हैं, ये बताओ, ये देखो इसमें यू डोंट हैव टू फाइंड कोई ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं आ रही है, लेकिन यहां पे तुम्हें बताना है कि इज 144 अ टर्म ऑफ दिस एपी। आई थिंक ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बताओ गाइस, क्या 144 इस एपी का टर्म है? चलो वेरी गुड, क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। देखो मेन बात वही है, तुम लोग जिसके लिए हो यहां पे। देखो सब कुछ करो, मस्ती करो, सब कुछ करो, लेकिन अब भाई टाइम नहीं है, यू डोंट हैव एनफ टाइम नाउ। अब नहीं करोगे तो कब करोगे बताओ? 10 दिन पहले थोड़ी ना बैठोगे पढ़ने के लिए। चलो कोचिंग का टाइम, ठीक है, स्माइल करो यार, बाय बाय, ओके करो इसको। चलो जल्दी जल्दी करके बताओ मुझे, ताकि क्वेश्चंस कर लेते हैं ना ज्यादा से ज्यादा, तुम समझ रहे हो। अब छोटे से क्वेश्चन को लेके बैठे हो, इसको कर रहे, सोच रहे हो, क्या फायदा होगा उससे। चलो अच्छा, तुम कह रहे हो नो, स्क्रैच नो बता रहा है, रोहित भी नो बता रहा है। फिजिक्स विथ मैथ, नाम चेंज कर लो यार, फिजिक्स विथ मैथ्स क्या है, मेहनत लग रही है मुझे बोलने में, इतनी मेहनत मैं तुम्हें कोई क्वेश्चन बताने में लगा दूंगा। चलो तन्मय भी नो बता रहा है, चलो वेरी गुड, ठीक है, सबका नो आया। तो देखो वी हैव टू नो इफ दिस टर्म इज अ टर्म ऑफ दिस एपी, राइट।
सो सपोज कर लो कि 144 इस एपी का nth टर्म है, ठीक है। जस्ट सपोज दैट 144 इज द nth टर्म ऑफ दिस एपी। अब nth टर्म क्या होता है, a1 प्लस n-1 इंटू डी होता है ना, एंड दैट इज इक्वल टू 144 हो गया, ठीक है। अब यहां पे a1 क्या है, a1 है 3 प्लस n-1, d क्या है बताओ, d जो बताओ यहां से डिफरेंस बिटवीन अ टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म, राइट। सो d इज इक्वल टू 7 माइनस 3 4, तो यहां पे 4 पुट कर दो एंड दैट इज इक्वल टू 144। अब यहां से n की वैल्यू निकाल के बताओ क्या आएगी, थोड़ा जल्दी करो यार, चलो। सो 144 माइनस 3 141 हो गया, है ना। अब यहां से n-1 की वैल्यू इज 141 अपॉन 4 एंड द वैल्यू ऑफ n इज कमिंग आउट टू बी व्हाट गाइस, 141 अपॉन 4 प्लस 1। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 145 अपॉन 4 आएगा, जो कि देखो नेचुरल नंबर तो आएगा नहीं, ये कुछ भी आएगा लेकिन नेचुरल नहीं आएगा, नहीं। तो यहां तक सही है, चलो इसको ज्यादा नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं है, इसको मत भी करोगे तो कोई बात नहीं। इसका रीजन क्या है, 145 है ना, ये 4 से तो वैसे भी डिविजिबल नहीं होगा, 145 4 से डिविजिबल हो ही नहीं सकता। आई होप दैट इज क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ, n की वैल्यू कभी फ्रैक्शनल हो सकती है क्या, कैन द वैल्यू ऑफ n बी एवर फ्रैक्शनल? नहीं हो सकती, बिकॉज इट इज द पोजीशन ऑफ अ टर्म। तुमने कभी ऐसा सुना है कि वहां पे 4.5 बच्चे खड़े हैं या वहां पे 10.5 लोग हैं, ऐसा कभी सुना है जिंदगी में? तो ये पोजीशन ऑफ अ टर्म है ना, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो कभी सुना है 1.5, ऐसा होता ही नहीं है। ये बात सबको क्लियर है? एग्जैक्टली रोहित, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन कभी एग्जाम में अगर आए तो कुछ चीजें मैं लिख नहीं रहा हूं, समझ रहे हो, फीजिबल नहीं है मेरे लिए टाइम के हिसाब से, समझ पा रहे हो बात को, लेकिन एग्जाम में आएगा तुम्हें लिखना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा नीचे कि सिंस द पोजीशन ऑफ अ टर्म कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, हेंस 144 कैन नॉट बी अ टर्म ऑफ दिस एपी। तो ये चीजें हैं। आई होप दिस इज क्लियर सबको। ओके शैलेश, चलो सबको क्लियर है ना? क्लियर है तो आगे चलते हैं, अगला सवाल करो। अब ये करके बताओ, ये देखो थोड़ा बड़ा आया और ये ठीक है, ये ठीक पहला वाला भी था, ये भी ठीक है, ऐसा नहीं है। इसको करो, 7 times the 7th term of an AP is equal to 5 times the 5th term, then find the value of its 12th term. करो, try doing this and let me know the answer in the chat guys. इसके लिए तुम ले सकते हो 1 मिनट 1.5 मिनट, लेकिन जल्दी से करो। देखो एक चीज मैं तुम्हें एक साइकोलॉजी वाली बात बता रहा हूं, अगर तुम सोचोगे ना आराम आराम से करोगे तो जो तुम्हारा पूरा सिस्टम है ना वो तुम्हें आराम ही करवाएगा, तुम समझ पा रहे हो। लेकिन अगर तुम सोचोगे ना ये हो जाए, ये कर लूं मैं, कर लूं, तो ऑटोमेटिकली योर सिस्टम विल वर्क अकॉर्डिंग टू दैट एंड यू विल एटलीस्ट यू विल टेंड टू बी प्रोएक्टिव, राइट। सो ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ये हर काम में होता है। चलो इसको करके जल्दी से बताओ, ठीक है। कल तो मेरा प्री बोर्ड है, बेस्ट ऑफ लक सपना, फोड़ के आओ प्री बोर्ड में। चलो बताओ जल्दी से क्या होगा इसका। ओके मुर्तजा, यू, पवन एंड सपना, शैलेश, करो इसको। अच्छा, अगर मैं अब जल्दी से लिखना चाहूं, अब an यूज नहीं करूंगा, देखो मैं भी बोर हो गया हूं, बार बार an लिख रहा हूं, बोरिंग लग रहा है कि a प्लस a1 प्लस n-1 इंटू डी, फिर उसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं। भाई जल्दी से कर सकते हो तुम, ठीक है ना? ओके, सो रोहित का 0 आया है, ठीक है। और स्टूडेंट्स बताओ, अब मुझे पता नहीं है आंसर इसका क्या है, समझ गया। मैं भी देखो मेरा भी मैथ्स वीक है थोड़ा सा, मैं जब तक करके निकालूंगा नहीं तो होता नहीं मेरे से भी, समझ रहे हो। चलो, रोहित इज गेटिंग 0, व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि रोहित का आंसर सही है, चलो करते हैं। सो 7 times the 7th term of an AP, so 7 times the 7th term of an AP, 7a7 is 5 times the 5th term, ठीक है। ये चीज है। अब ये कहानी गिवन है, अब ये तो तुम समझ रहे होगे ना भाई, AP है तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस विल कम ना। इसमें ऐसे सोच रहे हो, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा सोचने लगते। सोचना क्या है, पुट करो एकदम जल्दी जल्दी। सो 7th टर्म है, 7 टर्म क्या होगा, a प्लस 6d होगा। बताओ अगर तुम nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज करोगे, और 5th टर्म क्या होगा, a प्लस 4d होगा अगर तुम nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो
अब इसको ओपन करो, यहां से क्या आएगा बताओ, 7a प्लस 7 6 42 होता है शायद, 42d, ये आ जाएगा तुम्हारा 5a प्लस 5 4 20d, ये आ गया क्या? अब इसको देखो, ये सारी चीजों को इधर लेके चले जाओ, सो 7a माइनस 5a इज 2a गाइस, एंड 42d माइनस 20d ये क्या आएगा, 20 क्या आ रहा है, हाँ 22d आ रहा है, ठीक है ये। अब मुझे बताओ, वी कैन डिवाइड ऑन बोथ दी साइड्स बाय 2 गाइस, सो इफ आई डिवाइड ऑन बोथ दी साइड्स बाय 2 आई विल गेट a प्लस 11d दैट इज इक्वल टू 2। अब ये क्या है, ये क्या है ये चीज, क्या ये 12th टर्म के इक्वल नहीं है? बताओ तुम, कैन यू राइट इट a प्लस 12 माइनस 1 इंटू d, सो इजंट इट इक्वल टू a12 ओनली? बताओ गाइस, सो क्या ये a12 है, और क्या हमें a12 की वैल्यू 0 मिली? बोलो, सबको क्लियर है? 0 आ रहा, बिल्कुल बिल्कुल हेमवर्षिनी, हाँ ठीक है, उतना काम मत करो, देखो अगर उतना रोहित करोगे इट विल वेस्ट योर टाइम ना, ये यहीं से आ रहा है। मेरा आज मैथ का प्री बोर्ड था, एक एमसीक्यू, ओह माय गुडनेस, कोई बात नहीं, काम ज्यादा करो और अच्छा होगा, ठीक है। n इज ऑलवेज पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव भी और नेचुरल नंबर हो सकता है मुर्तजा, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव फ्रैक्शन हो जाएगा, इट कैन ओनली बी अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब ही होता है 1 2 3 4 5 6 7, समझते हो तुम लोग बचपन से, तो ये सबको क्लियर है, तुम लोग बचपन से सब कुछ जानते हो, बस भूल गए हो बड़े होके, क्लियर है ना? बताओ, ओके तो अब इसको देखो, कई बार बच्चे करेंगे ना कि यहां से तुमने निकाला भाई a इज इक्वल टू माइनस 11d और फिर मैं करूंगा a12 निकालूंगा, तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा ना। यहां से a12 आएगा a प्लस 11d और फिर तुम यहां पे पुट करोगे माइनस 11d प्लस 11d और फिर इसको कैंसिल करके 0 करोगे। क्यों करोगे इतना, क्यों करोगे? पैसे मिलेंगे, इतना एक्स्ट्रा करोगे तो इसके लिए कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ अलग से उपाधि मिलेगी तुम्हें? कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो उतना ही करो जितना पूछा गया। ओके पवन, बेस्ट ऑफ लक पवन, कल तुम भी अच्छा करके आओ। जिसके भी एग्जाम है, देखो एग्जाम का सीजन ही चल रहा है, हर कोई अच्छा करके आए। दिस इज माई विश फॉर एवरीबडी, राइट। चलो, तो ये सबको क्लियर है यहां तक। हाँ, लेकिन एक चीज और, एक चीज सुन लो, यहां पे जो ये मैंने जल्दी से लिख दिया ना, ये a प्लस 6d एंड दिस, एग्जाम में ऐसे मत करना। एग्जाम में कम से कम फॉर्मूला लिख दोगे ब्रैकेट में, सिंस an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एग्जाम में ऐसे मत करना कि मैंने सर यूट्यूब में एक सर से पढ़ा था ऐसे ही कर दूंगा जाके। एग्जाम में ऐसे करोगे वो 1 मार्क डिडक्ट कर लेगा आराम से, समझ रहे हो। इफ इट्स अ 3 मार्क क्वेश्चन, ही विल डिडक्ट, ही और शी विल डिडक्ट 1 मार्क आउट ऑफ इट, इवन इफ योर आंसर इज करेक्ट। तो एग्जाम में ट्राई टू राइट द आंसर जितना भी अच्छे से हो। हाँ, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें तुम करो जो करना ऑब्जेक्टिव में, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू सी अ सॉल्यूशन। आई होप इट इज क्लियर। चलो, ये सबको क्लियर है। ये क्या चल रहा है का भाई, यहां पे कुछ और चल रहा है। चलो पढ़ाई करो। गुड इवनिंग अमित। चलो ठीक है, नेक्स्ट सवाल करो। ये बताओ, ये देखो कई बार आ जाता है nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। बताओ इसका, अगर फॉर्मूला क्लियर है फिर तो तुम कर दोगे ऐसे करके, वैसे मैं बता दूंगा कि कैसे आएगा ये फॉर्मूला भी और वैसे भी। करो जल्दी से, जल्दी करो। लेट मी नो दैट इन द चैट बिलो। 11th term from the last, from the end of an AP you have to find. Blanked, क्या हो गया blanked? नहीं अमित, शायद उसमें कुछ कमी दिख रही है मुझे तो। बताओ जल्दी से गाइस, तुम लोग चुप क्यों हो गए हो? मतलब चेंज हो जाएगा क्वेश्चन तो चुप हो जाओगे। एनसीईआरटी का भाई ये सवाल एनसीईआरटी का है, मतलब आई डोंट नो कि वैल्यूज एनसीईआरटी के हैं या नहीं, लेकिन दिस क्वेश्चन इज देयर इन एनसीईआरटी, राइट। एनसीईआरटी तो रटी होनी चाहिए ना, रटी होनी चाहिए भाई। ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं है ना कि तुम सोच रहे हो। सोचने वाली बात कहां से आई? देखा और मेरे को आता, मैं करना शुरू कर दूंगा। बात समझ रहे हो? नहीं अमित, अगेन तुमने कुछ वहां छोड़ दिया है। चलो, -32 पवन का आ रहा है और हेमवर्षिनी, अभिरूप, दे आर गेटिंग माइनस। दो बार मत लिखो, मुझे एक नाम 2 बार लेना पड़ेगा। अका भाई का भी -30, नाम चेंज कर लो प्लीज। ओके चलो, -32 यू पीपल आर गेटिंग। द स्क्रैच सोसाइटी इज ऑल्सो गेटिंग -32। यूनिक नेम यू गॉट, स्क्रैच सेवी। वाओ, चलो ठीक है। सो यहां पे इसको कॉन्सेप्ट ठीक हो अगर देख लो तो अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं, देखो अगर वी हैव गॉट दिस एपी ओवर है, राइट, 10 7
4 minus 62 dot 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 minus 62. So I have to find the 11th term from the last. It means I'm standing here and I started walking like this. Yes or no? So do you understand that we have to find the nth term starting from here, right? Now what is the formula to find the nth term, guys? It is a1 plus n minus 1 into d. And if you want to find the nth term from the last, so suppose I'm finding 11th term. You see you're starting from here now. So first term will be this or not? Tell me. First term will be this plus n will not change. N is 11 only, 11 minus 1. Now what will be d? What is the common difference? देखो कॉमन डिफरेंस तुम कैसे निकालते हो? कॉमन डिफरेंस निकालते तुम कैसे हो? 7 माइनस 10 करोगे. नॉर्मल जो इस एपी का कॉमन डिफरेंस होगा वो 7 माइनस 10 यानी कि -3 होना चाहिए. ठीक है, लेकिन तुम अभी ऐसे वॉक नहीं कर रहे हो. यू आर नॉट वॉकिंग लाइक दिस, यू आर वॉकिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सो कॉमन डिफरेंस विल बी ऑपोजिट ऑफ दिस 3 और नॉट. टेल मी, ये सबको क्लियर है? बस यही यहां पे समझना था. अब ये क्या है? -62. ये देखो 10 इंटू 3 इज 30. आंसर आ गया -32. सो इज दिस क्लियर टू एवरी स्टूडेंट इन द क्लास? -32 इज द आंसर. बताओ सबको क्लियर है? फॉर्मूला तो ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ये कैसे आया? ये बताओ जल्दी से. फॉर्मूला तो मतलब फिर अभी बता दूंगा, बट कॉन्सेप्ट मस्ट ऑल्सो बी क्लियर कि भाई कहां से आ गया ये फॉर्मूला. कोचिंग जाने का समय हो गया. ओके, बाय बाय स्क्रैच सेवी. यहां पे देखो एप्टीट्यूड का तो कर नहीं रहे. वी आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू द बोर्ड्स. दिस इज द बोर्ड ब्रह्मास्त्र सीरीज स्पेशली फॉर सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड स्टूडेंट्स, राइट? चलो, तो फॉर्मूला ये होता है कि nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, अगर तुम डायरेक्टली फाइंड करना चाहो nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द एंड लिख दो, कुछ भी लिख दो, फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी. ये होता है nth टर्म फ्रॉम द लास्ट. L इज द लास्ट टर्म, यहां पे ये है. n जो भी होगा 15, 28, 88 जो भी पूछ लिया, और d तुम उस एपी का निकाल लोगे. सो एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट इन द क्लास? चैट में बताओ मुझे जल्दी से. सबको क्लियर है? मेरे मैथ्स में स्टार्टिंग में इतने 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 ऐसे मार्क्स आते थे, बट दिसंबर में जो प्री बोर्ड थे उसने मुझे प्लीज गाइड में. देखो मैं तुम्हें इतना ही बोलूंगा, सबको, सिर्फ तुम्हें नहीं बता रहा हूं. सीरियस आर्ट्स सुन लो, 1 मिनट का टाइम लूंगा, फिर और क्वेश्चंस करते. सुन लो अभी. वर्क अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस ओनली. सबसे पहले सिलेबस को अभी पता होगा तुम्हें, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, उसको फिर भी देख लो. फालतू चीजें मत करो. डोंट डू द थिंग्स विच आर नॉट इन द सिलेबस, राइट? उसके बाद एनसीईआरटी, एक सवाल तुमसे होना चाहिए. एक चीज और, ऑप्शनल नहीं छोड़ना है कि ऑप्शनल तो लिखा है वहां पे दीज क्वेश्चंस आर नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. भाई वो एनसीईआरटी का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है. एनसीईआरटी इज अ डिफरेंट बॉडी, सीबीएसई इज अ डिफरेंट बॉडी, अगर आपको पता हो तो. ठीक है, तो ऑप्शनल भी एनसीईआरटी पूरी करनी है. यू हैव टू डू एवरी क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी. एंड 1-2 साल पहले सिलेबस, थोड़ा सिलेबस नहीं, क्वेश्चन के पैटर्न्स चेंज हुए. जब से तुमने सुना होगा 2022 में जब कोविड आया था, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाज देयर, राइट, जो शुरू हुआ. सो क्वेश्चंस थोड़े से दूसरे टाइप के अब आ रहे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस. मतलब उसमें थोड़ा सा लॉजिक ज्यादा लग रहा है कई सारे सवाल में. तो तुम क्या करो, 2 साल के सैंपल पेपर भी तुम रट लो, मैं तो ये बोलूंगा, बल्कि समझ लो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं. उसके बाद प्रीवियस ईयर का जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है कंपल्सरीली करो. कंपल्सरीली, इट्स अबाउट एवरी सब्जेक्ट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मैथमेटिक्स. उसके बाद सैंपल पेपर्स करो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस. अब मैं किसी स्पेसिफिक पब्लिकेशन का मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, आई एम सॉरी फॉर दैट. यहां पे तुम समझ सकते हो, पता है तुम्हें 2-3 नाम है, उनमें से एक कोई भी एक करना शुरू कर दो. ठीक है, उसके बाद क्लास के बाद मैं टेलीग्राम पे तुम्हें क्वेश्चंस देता हूं हर क्लास के बाद. 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगता है, ऑब्वियसली उसमें से बहुत सारे टाइप के आएंगे, तो वो कर लो. इतना काम करो, लाइफ चिल हो जाएगी तुम्हारी. काम तो करना पड़ेगा भाई, देखो और कोई तरीका नहीं है. एग्जाम्पलर, उसमें थोड़े से कई सारे सवाल ज्यादा होते. एग्जाम्पलर में एक चीज अगर कर सको तो एमसीक्यूज उसके कर लो. उसमें कुछ एमसीक्यूज भी हैं, तुम देखोगे, वो कम से कम कर लो. ठीक है, व्हाट इज 4 कंसेक्यूटिव नंबर इन एन एपी, चलो वो भी बता दूंगा. ठीक है, चलो इतना करो और सवाल करते हैं. देखो यहां पे ये वाला जल्दी से बताओ.
देखो उसमें ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें जल्दी से बता दे रहा हूं पवन, तुमने पूछा अगर 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑफ एन एपी वाला सवाल कई बार नहीं आएगा, ज्यादातर नहीं आता अभी, तो उसमें क्या होता है सुनो, उसमें तुम्हें सिमेट्रिकली अज्यूम करना पड़ता है। जैसे सुनो, अगर कम से कम ऑब्वियसली 3 टर्म्स होंगे, अगर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी हैं तो a माइनस डी ए प्लस डी, ऐसे अज्यूम करो। सिमेट्रिक डिफरेंस है, तुम समझ रहे हो, ये पीछे है ये देखो आगे, ऐसे अज्यूम करो। और अगर 4 हो जाएंगे तो तुम कैसे अज्यूम करोगे, a माइनस 3d a माइनस डी ए प्लस 2d ए प्लस क्या है d और a प्लस 3d। समझ में आया पवन? इस तरह से तुम अज्यूम करके क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है पवन। और इसी तरीके से अगर 5 हो जाएंगे तो सिमेट्रिकली अज्यूम करोगे। तुम समझ रहे हो, यहां पे देखो गैप 2d का, यहां भी 2d का, यहां भी 2d का, उस तरह से तुम करोगे। समझ गए पवन? बाकी सवाल इस पे करो, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो गाइस एंड लेट मी नो द आंसर इन द चैट बिलो, जल्दी से करके बताओ। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन तो, विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इस एपी का पहला नेगेटिव टर्म क्या होगा? Why we walked from that? क्योंकि पीछे से पूछा गया मुर्तजा, because it was asked from the left, right, from the end of that AP. So obviously you'll start walking from the end of that AP, yes or no? Is that fine, Murtaza? Because I was explaining how that formula is coming actually. I hope it is clear to you. ठीक है, चलो इसको करते हैं। Which term is the first negative term? अब देखो जब टर्म नेगेटिव ही है ना, तो an मान लो, तो an इज लेस देन 0, दिस टर्म इज लेस देन 0। अब an क्या होता है जल्दी से बताओ, फॉर्मूला भी पढ़ा था, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड दैट इज लेस देन 0 ओवर हेयर। अब a1 यहां पे क्या है, 121 प्लस n माइनस 1, d क्या है यहां पे बताओ जल्दी से, d आएगा तुम्हारा 117 माइनस 121, ठीक है, यानी कि -4 आ जाएगा, ठीक है। सो -4 आ गया, लेस देन 0, इसको करो। So 121 minus 4n plus 4 that is less than 0, ठीक है। अब इसको और करो, ये 121 plus 4 क्या आएगा, 125 minus 4n that is less than 0। इसको इधर ले आओ तो क्या आएगा बताओ, ये तुम्हारे पास आएगा 125 is less than 4n। अब इसको तुम और ऐसे कर सकते हो, 125 by 4 is less than n। अब इसको तुम उल्टा करके लिख सकते हो, बताओ will you get n is greater than 125 upon 4 guys? ठीक है। अब n है क्या, n is क्वेश्चन क्या पूछा, which term? So it is the position of a term। अब n क्या है, it is a natural number only, ठीक है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म तुमसे पूछा, फर्स्ट पहला नेगेटिव टर्म। सो यहां पे इसको और सिंप्लीफाई थोड़ा सा अगर कर दो तो n इज ग्रेटर देन क्या आएगा, 4 3 12, 4 1 4, रिमाइंडर 1/4। तुमसे पूछा फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो इससे जस्ट बड़ी नेचुरल नंबर वैल्यू क्या होगी, 31 1/4 से जस्ट बड़ी नेचुरल नंबर वैल्यू इज 32 और नॉट, बताओ। सो 32nd टर्म ऑफ दिस एपी विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। बताओ सबको क्लियर है, सबको क्लियर है? हिमांशु देखो अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तुम यहां से कर लो। मैं समझ रहा हूं हिमांशु कि तुम्हारा डाउट है, बिल्कुल है, लेकिन पहले बहुत सारे और सवाल हैं, तुम्हें भी अच्छा लगेगा वो कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन का एंड तो है नहीं, तुम समझ पा रहे हो, देयर इज नो एंड टू क्वेश्चंस ना। तुम पूछते जाओगे फिर तो ये सिर्फ एपी में ही मान लो हम लोग 3 घंटे तक कर सकते हैं, तुम्हें पता है ये चीज। तो ज्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए जल्दी से इसको कर लो। अभी सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी भी करना है, जल्दी से करो। ये सबको समझ में आया, जल्दी लेट मी नो दैट इन द चैट गाइस। सबको क्लियर है ये, बताओ। ओके अशोक, चलो ठीक है, क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें रुक के क्या करना है, जब क्लियर ही है तो आगे बढ़ो। चलो ये वाला करके देखो, इसको एपी को फाइंड करना है तुम्हें, ठीक है। क्या है कि सम ऑफ 5th and 9th terms of an AP is this and sum of the 7th and 12th terms is this, so you have to find the AP। अब AP फाइंड करने का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होता है। भाई AP कोई एक चीज नहीं है ना, कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, फ्लो ऑफ नंबर्स है, समझ रहे हो, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है। सो फर्स्ट टर्म अगर पता है और कॉमन डिफरेंस पता है तो प्लस करते करते तुमको AP मिल जाएगा। सो यानी कि तुम्हें फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो वो कर लोगे तो द AP कैन बी डिफाइंड यूनिकली।
बताओ गाइस क्या आएगा ये करके। मेरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? तुम्हारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, अभी टाइम नहीं है उतना हिमांशु, उससे और भी सारे सवाल हैं। अच्छा तुम्हारा एक बार पढ़ भी लूं फिर। डिनोट्स द एंड टर्म ऑफ एनी शो दैट, नहीं हो पाएगा अभी, समझ रहे हो हिमांशु, क्योंकि और बहुत सारे सवाल है। तुम देखो ना, तुम बहुत सारे सवाल अभी देखोगे, तुम समझ नहीं पा रहे हो इस चीज को। चलो इसको करो, चलो इसको करता हूं। देखो सम ऑफ फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन। सो फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है? सो फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी 72, ठीक है, ये 72 है, 7.2 नहीं है। कंफ्यूज मत हो जाना कभी कि ये क्या लिखा रहा है, एक सेकेंड। चलो ये 72 है, ठीक है। अब इसको जल्दी जल्दी करो। A5 क्या होगा? A+4D होगा क्या? ये A+4D होगा। A9 क्या होगा? A+8D होगा क्या? एंड दैट इज इक्वल टू 72 गाइज, ठीक है। A+4D A+8D, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो। विल यू गेट 2A + 8 + 4 is 12, so 12D that is equal to 72. Divide on both the sides by एक सेकेंड रुको, डिवाइड करने से पहले इसमें थोड़ा सा और भी वैल्यूज हैं जो कि थोड़ी अलग आ रही हैं। रुको, सेकेंड वाला पार्ट हम करते हैं पहले। दूसरा देखो क्या, सम ऑफ 7th and 12th टर्म्स, यानी सम ऑफ 7th and 12th टर्म्स इज A7 + A12। देखो क्या है तुम्हारे पास, ये है 97, है ना। सो A7 क्या होगा बताओ? A+6D हो जाएगा। 12th टर्म्स क्या होगा? A+11D हो जाएगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 97। अब यहां से क्या है, देखो क्या आएगा? 2A + 17D एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी 97, ठीक है। देखो A+6D A+11D, सो 2A + 17D, यहां पे आ गया 4D एंड 8D, सो 2A + 12D। अब देखो मैंने जान के 2 से डिवाइड नहीं किया था, वो मुझे आगे का दिख गया था काम। सो ये देखो दो इक्वेशंस हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को तुम सॉल्व करके A और D की वैल्यू नहीं निकाल लोगे, जब हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स में पढ़ा था ये। सो बस इसको सिंप्लीफाई करके A और D की वैल्यू निकाल लो। सो कैसे करोगे बताओ? एलिमिनेट कर सकते हो वेरिएबल A को ओवर हेयर। सो कैन आई डू इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1? तो क्या आएगा गाइस बताओ? देखो 2A और 2A विल गेट कैंसल्ड आउट, सो 17D - 12D विल कम आउट टू बी 5D, यस और नो? अब 97 - 72 क्या आएगा बताओ? 25, राइट। ये 25 आएगा तो D की वैल्यू आ गई 5। ये सबको क्लियर है? सो जब D की वैल्यू 5 आ गई, A की वैल्यू पुट कर दो, चाहे यहां पुट करो चाहे यहां पुट करो, D की वैल्यू मतलब। सो यहां पे पुट करो 2A + D की वैल्यू 5 आई थी, नहीं? सो यहां पे 5 पुट करो, दैट इज इक्वल टू 97। सो अब इसको सॉल्व करके A की वैल्यू बताओ क्या आएगी? ये देखो 85, 97 - 85 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 6 = 12, सो A की वैल्यू 6 आ गई। अब A की वैल्यू 6 आ गई, D की वैल्यू 5 आ गई। बच्चा AP निकाल लेगा यहां से, है ना। A की वैल्यू 6 है, 5 ऐड करो, सो 11 आ गया, 5 ऐड करो, 16 आ गया, 5 ऐड करो, 21 आ गया, एंड सो ऑन। ये चलता चला जाएगा। बताओ सबको क्लियर है कि नहीं? अब तुम ये मत बोलना भाई ये सॉल्व कैसे करा, ये पहले कर लिया है ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में। बताओ, देखो आंसर भी आ गया सबको, A = 6, D = 5। बहुत अच्छा, चलो क्लियर है। मुर्तजा rely on only one formula? नहीं, ऐसा नहीं। this is sum of the first n terms of this is the nth term of an AP. we'll do the sum of the first n terms of an AP after this, just after this question. so सबको बताओ क्लियर है? जल्दी से बताओ चैट में। ओके पवन, रोहित, मुर्तजा, चलो हेमवर्षिनी, सबको क्लियर है? सीरियस आर्ट्स, अमित, ओके वेरी गुड। नुजहत क्लियर है? आर यू देयर इन दिस सेशन? एक दो स्टूडेंट्स तो ट्यूशन चले गए, चलो कोई बात नहीं। ओके अशोक, ओके सीरियस आर्ट्स, चलो ठीक है, वेरी गुड। चलो हिमांशु, अब आगे का क्वेश्चन करते हैं। ये देखो सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, इसका भी डेरिवेशन है, नहीं करेंगे, वेस्ट होगा टाइम। अभी देखो थोड़ा सा टाइम बचा, जल्दी देखो। सो सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। सो सम निकालने का मतलब तुम समझ ही रहे हो ना। अगर n टर्म्स का सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब तुम A1 + A2 + डॉट 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 कहां तक तुम जा रहे हो? an तक ऐड कर रहे हो। तो ये ऐड करके तुमको जो मिलेगा उसको बोलोगे ना Sn। बोलो भाई, इन सारे टर्म्स को ऐड करोगे तो उसको Sn बोलोगे कि नहीं? लॉजिकली लगाओ दिमाग, होगा। तो सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी ये आता है n/2 × 2A + n - 1 × D। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए तुमको,
अब जैसे भी याद होगा तुम्हारा काम है, क्वेश्चन करो याद हो जाएगा। सो सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ NAP इज n/2 into 2a plus n-1 into d। क्लियर है? अब इसी फॉर्मूले को कई बार थोड़ा सा मोल्ड कर देते, देखो कैसे मोल्ड होगा वो मैं कर देता हूं। n/2 है, अब इसी को देखो मैं कैसे लिख सकता हूं, 2a को, एक सेकेंड, 2a को यहां से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बताओ, कैन आई राइट 2a एज a plus n-1 into d? इस तरह से मैं 2a को लिख सकता हूं। अब मुझे बताओ ये क्या है? इसी को तो तुम कई बार लास्ट टर्म बोल देते हो, जब अगर मान लो नंबर ऑफ टर्म्स इन दी एपी n ही होगा तो इसको लास्ट टर्म बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो इसीलिए सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ NAP को n/2 into a plus l भी लिखते हैं, और ये फॉर्मूला तुम्हारा टाइम सेव करेगा, ये भी समझ जाओ तुम बहुत बार। बताओ सबको क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट है इस चीज में? जल्दी से बताओ। डिलीट क्या कर रहे हो लिख लिख के तुम लोग? मतलब मैं पीछे मुड़ रहा हूं, देख रहा हूं, डिलीट कर दिया तुमने। समझ में आया कि नहीं यहां तक? ओके चलो ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब एक ये भी कई बार यूज होता है, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, तो nn + 1/2। इसको मैं जल्दी से डिराइव करके बता दूंगा कि सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत होगी ही नहीं, कुछ है ही नहीं, ऐसी कोई रॉकेट साइंस थोड़ी हम लोग कर रहे हैं जो दिक्कत होगी। सो सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज nn + 1/2, where n is the number of terms. If suppose somebody is asking what is this 1 + 2 + 3, and suppose this is going up till 100, so what will you say? This is the sum of the first 100 natural numbers, so that will be nn + 1/2. So 100 into 100 + 1 is what? 100 + 1 is 101, right? 101/2. So this is the answer. मल्टीप्लाई करने में तुम लोग एक्सपर्ट हो, इसको कर लोगे। क्लियर हो गया सबको? बताओ। अब इसको डिराइव करने के लिए तुमसे पूछ लेगा कभी, तो कुछ भी नहीं है डिराइव करना। देखो क्या है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स कैसे होते हैं, 1 2 3 इस तरीके के होते हैं कि नहीं, और लास्ट टर्म n ही होगा ना भाई। तुम नेचुरल नंबर की ही बात कर रहे हो, तो लास्ट टर्म विल बी n ओनली, राइट और नॉट? सो यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है बताओ? फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a, कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 - 1 इज इक्वल टू 1। सॉरी, फर्स्ट टर्म भी 1 है, कॉमन डिफरेंस भी 1 है। हालांकि यहां पे कॉमन डिफरेंस का काम ही नहीं है, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं क्यों नहीं है काम। देखो यहां पे इसका तो काम ही नहीं था, मैंने वो गलती से लिखा है। चलो, क्यों नहीं है कॉमन डिफरेंस का काम? क्या हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें? बताओ। सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ NAP इज n/2 into a plus l। अब n तो n ही है ना, नंबर ऑफ टर्म्स, और फर्स्ट टर्म यहां पे 1 है ही, और मुझे बताओ लास्ट टर्म भी तो n के इक्वल ही है ना। लास्ट टर्म इज इक्वल टू n और नॉट। सो बताओ nn + 1/2 आया कि नहीं आया? बोलो, क्या जरूरी है इस फॉर्मूले को यूज करने का? इट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? चलो ओके ठीक है हिमांशु, मल्टीप्लाई कर लोगे तुम लोग। ये क्लियर है सबको? बताओ जल्दी से। तो अगर किसी ने पूछ लिया तो ये कर लोगे तुम, ठीक है? जल्दी बताओ। तुम लोग फिर ये हो रहे हो यार, बताओ जल्दी से, मैं पूछ रहा हूं तो जल्दी जल्दी बताओ, ताकि हम लोग आगे आगे करते हैं क्वेश्चंस। और एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो देख लेंगे, विल सी आफ्टर दिस वन, ठीक है? अगर मैं यहीं पे पूछ लूं, इफ आई आस्क व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट n odd natural numbers, can you tell me the sum of the first n odd natural numbers? बता सकते हो? पूछ लेगा कभी कोई? Sum of the first n odd natural numbers, I'll explain over here. बताओ। Sum of the first n odd natural numbers, ठीक है, आमिर ने बताया है। दिस ऑल जीपी और टर्म कंफ्यूज। इसमें कंफ्यूज क्यों हो रहे हो मुर्तजा? मैं बिल्कुल क्लियर कट लैंग्वेज में बात कर रहा हूं तुमसे, ठीक है? कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है इसमें, ध्यान से देखो। तो देखो, अगर n ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, यानी कि फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर इज व्हाट गाइस? फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर इज 1 फॉर यू, राइट? दिस सेकेंड ऑड नेचुरल नंबर इज 3, उसके बाद 5 आएगा एंड सो ऑन, ठीक है? तुम्हें अच्छा n है, नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो यहां पे Sn जो होगा देखो क्या होगा,
n/2 नंबर ऑफ टर्म्स n है, इंटू 2a इंटू 2 इंटू 1 प्लस n-1, और d यहां पे क्या है बताओ, 3-1 कर लो या 5-3 कर लो, तो d जो है 2 के इक्वल है कि नहीं है बताओ। तो इसी को फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, n/2 इंटू ब्रैकेट ओपन करो 2 प्लस 2n-2, तो ये बताओ कैंसिल हो गया। अब ये क्या है तुम्हारे पास, n/2 इंटू 2n है। अब यहां से 2 कैंसिल हो गया, n² आया बताओ। तो तुम लोगों ने n² बता भी दिया, बहुत अच्छी बात है। सो सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज n²। ठीक है, सबको क्लियर है ये? बिल्कुल। अमित, आमिर, रोहित, स्पैम मत करो सीरियस आर्ट्स, उससे थोड़ा कंफ्यूजन होगी लोगों को। दूसरों का भला सोचोगे तुम्हारा भी भला होगा, समझ रहे हो? चलो, ओके वेदांत, बिल्कुल क्लियर है सबको? ओके, एक क्वेश्चन और, ये वाला करके बताओ मुझे, व्हाट इज द आंसर टू दिस वन? बताओ गाइस। सो फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 10 and 500 which are divisible by 7। बताओ करके। तो देखो, पहला इंटीजर बिटवीन 10 and 500 क्या होगा बताओ जल्दी से। पहला इंटीजर बिटवीन 10 and 500 विच इज डिविजिबल बाय 7, वो तो 14 हो जाएगा। 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28 एंड सो ऑन। अब यहां पे थोड़ा सा वो समझने में कई बार आई हैव सीन दैट स्टूडेंट्स दे गेट प्रॉब्लम। लास्ट इंटीजर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 7 स्मॉलर देन 500 क्या होगा बताओ। लास्ट इंटीजर स्मॉलर देन 500, जस्ट स्मॉलर देन 500 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 7। तो इसको सोचो ना, दिमाग से सोचो, 497 होगा कि नहीं? 7 7 49, 7 1 7, बिल्कुल। सो 497 हो जाएगा, खत्म कहानी। अब तुम्हें देखो सम निकालना है, तो भाई लास्ट टर्म अभी दिया हुआ है, सुन लो। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे कि नहीं? ये वाला बताओ, Sn ये वाला यूज करोगे कि नहीं? n/2 इंटू a प्लस l यूज करोगे कि नहीं बताओ? क्योंकि लास्ट टर्म यू नो ना, तो क्यों बड़ा फॉर्मूला यूज करना। बस देखो, n नहीं पता है तुम्हें, n नहीं पता है, n आपको निकालना पड़ेगा, अभी निकालेंगे। देखो, so first term is 14 and the last term is 497. We have to find the value of n, the number of terms. So उसको निकालने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, राइट? वी कैन यूज दिस। कैसे यूज कर सकते हो? क्योंकि देखो an क्या होता है, an you know, an is equal to a plus n-1 into d, right or not guys? थोड़ा जल्दी से ध्यान दो गाइस, ठीक है? सो a क्या है यहां पे? फर्स्ट टर्म इज 14, n-1, n हमें नहीं पता है, कॉमन डिफरेंस 7 तो होगा ही ना, बिकॉज दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 7 गाइज। सो यहां से n की वैल्यू क्या आएगी, इसको सॉल्व करके बताओ मुझे जल्दी से। सो इट विल बी 7 इंटू n-1 दैट इज इक्वल टू so this is 483. So n-1 will be देखो 7 6 are 42, 7 9 are 63. So n की वैल्यू 70 आ गई क्या यहाँ पे बताओ? अब n की वैल्यू 70 आ गई, यहाँ पुट कर दो। अब तुम लोग कैलकुलेशन करने में एक्सपर्ट हो, इसको कर लो। क्लियर है बताओ सबको? जो भी है मल्टीप्लाई वगैरह कर लो, मुझे आंसर भी याद नहीं रोहित, और मुझे याद करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है? सीरियस आर्ट्स, इज इट क्लियर? ओके, वेरी गुड। अब इस फॉर्मूले में यू हैव पुट द वैल्यू, जस्ट डू कैलकुलेशन एंड डिवीजन व्हाटएवर इट इज। दिस इज 35 एंड ऑब्वियसली यू कैन डू दिस इज 35 इंटू जो भी आएगा, कर लो यार, ठीक है? सो इज इट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट इन द क्लास? अब तक क्लियर है सबको? देखो मेरा एग्जाम हो गया बचपन में, ठीक है? अब मैं हो गया हूं बड़ा, तुम्हारा एग्जाम है, कैलकुलेशन तुम्हें करना है। बिल्कुल कर लेंगे, करना पड़ेगा, कर लेंगे वाली बात भी नहीं है, करना पड़ेगा। चलो, क्लियर है सबको? आगे करो, एक सवाल करो। मैं चाह रहा हूं कि क्वेश्चंस कर लो ज्यादा से ज्यादा, तुम समझ रहे हो? क्वेश्चन कर लो। ये वाला करके बताओ, ये वाला भी देखो। अब अगेन मुझे ये याद नहीं है कि दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी और नॉट, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू विल सी एवरीवेयर दिस क्वेश्चन, राइट? क्लियर है सबको? ठीक है हिमांशु, ओके। सीरियस आर्ट्स, शैलेश, अशोक, अमित, करो इसको। ओके रोहित, जल्दी से इसको करो। हेमवर्षिनी, तुम पीछे कैसे हो? आर यू बैक ओवर देयर एंड यू हैव डिलीटेड योर चैट? Are you able to understand me, Hemvarshini, or is there any problem in that?
Just confirm that in the chat, Himvarshini. Okay, do this one guys and let me know the answer in the chat below. देखो इसको बता रहा हूं, Sn तुम्हारे पास गिवन है, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन. ओके हिमवर्षिनी, तुम्हें चाहिए 10th टर्म. 10th टर्म तुम निकालोगे कैसे बताओ? 10th टर्म का मतलब होता है कि दिस इज, ये राइटिंग क्यों खराब हो रही है, चलो ये होता है a प्लस 9d, है ना, यानी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस वी वांट. अगर ये हमें पता है, इसको a1 लिख दो अगर, तो अच्छी बात रहेगी. इस क्वेश्चन के हिसाब से बताऊंगा अभी. सो a1 प्लस 9d, ठीक है. अब इसको यूज करना है मेरे को. अब मुझे एक बात बताओ, देख के यहां से, अगर मैं s1 निकालूं, n के जगह इफ आई पुट 1 ओवर हेयर, सो व्हाट इज s1 गाइस? दिस इज 5 प्लस 3 8. मुझे एक बात बताओ, s1 क्या है? a1 ही तो है s1, या s1 कुछ और है? s1 a1 के ही तो इक्वल होगा भाई. पहला टर्म ही तो सम ऑफ द पहला टर्म है, बताओ है कि नहीं? तो s1 आपको क्या आ गया? 5 प्लस 3 8 आ गया. और अगर तुम s2 निकालते हो, इफ यू फाइंड s2 ओवर हेयर, just put n is equal to 2 in this thing, so 2 square plus 3 into 2, what is that coming out to be guys? So 5 4s are 20 plus 6 26, right? Okay, 26 आ गया. अब s2 क्या है? s2 का मतलब sum of the first two terms, यानी a1 plus a2, ये तुम्हारा 26 आ गया क्या? अब तुम्हारे को a1 पता है, a1 is 8 over here, so a1 8 पुट कर दो, so 8 plus a2 is equal to 26. अब बताओ a2 इससे क्या आ जाएगा? 18 आएगा क्या? सो 18 आ गया a2. और जब a2 18 है, a1 8 है, तो भाई d नहीं निकाल लोगे. d क्या होगा? a2 माइनस a1 होगा ना. d is a2 माइनस a1, so that is 18 माइनस 8 and that is equal to 10. बताओ कर लिया कि नहीं हमने? अब a1 तुम्हें पता था, 8 आ गया, and d you have got over here, d is equal to 10. So yeah, 98 is the answer. 98 जिनका भी आया उन सबको एक एक मेडल मिलेगा. बताओ सबको क्लियर है ये? ओ माय गॉड, एक ही का आया क्या अभी तक? चलो कोई बात नहीं. ये क्लियर है सबको या नहीं है? अब इसमें एक मेथड और है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए मैंने वो बताया ही नहीं जान के. देयर इज वन मोर मेथड इन दिस क्वेश्चन. अब उसको अननेसेसरी, उसको एक होता है, बड़ी कहानी होती, छोड़ो उसको, कोई बात नहीं. अब हमारा एग्जाम है 30 दिन बाद. अब रिसर्च थोड़ी करोगे तुम मैथमेटिक्स में 30 दिन में. आई होप दैट इज क्लियर टू यू. ओके सौम्या, हाँ बिल्कुल वो वाला होता है. सो इट विल टेक टाइम अननेसेसरी, उसमें कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम होने वाली बात होती है एक्चुअली. चलो एक क्वेश्चन और कर लेते. सबको क्लियर है? एक बार बता दो, जस्ट लेट मी नो दैट इन द चैट बिलो. आयुष, सीरियस आर्ट्स, अशोक, रोहित, शैलेश, सबको क्लियर है? हेमवर्षिनी, सौम्या, चलो वेरी गुड. एक क्वेश्चन और करो, ये वाला बताओ आंसर क्या आएगा. सो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अस सम दिस? बताओ इसको. बिल्कुल क्रिस्टल डायमंड क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल कुछ नहीं होता है. चलो सफायर रूबी क्लियर होना चाहिए. और सिर्फ क्लियर हो के कुछ नहीं होगा, तुम समझते हो ये बात. देखो क्वेश्चन करने पड़ेंगे तुमको. अगर तुमने अभी सीखा, जाके इस पे कम से कम 10 20 30 सवाल करो, बैठ जाओ करने. आंसर देखो, सीरियस आर्ट्स याद तो नहीं है मुझे. अब तुम्हें याद ही होगा, इतनी जल्दी तो नहीं कर पाओगे, ये तो मुझे पता है. याद नहीं है मुझे इसका क्या आंसर है, लेकिन ये इसीलिए लिया मैंने कि तुम भी समझ रहे होगे. थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स होता है. कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं होता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इसीलिए. वरना हाँ बिल्कुल अमित आया है. चलो इसको करो. अब देखो हाउ मेनी टर्म्स पूछा. हाउ मेनी टर्म्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स पूछे कि नहीं पूछे बताओ? n पूछा. सो हाउ मेनी टर्म्स, इस एपी के कितने टर्म्स यू टेक दैट सम इज दिस. इसका मतलब Sn इज इक्वल टू 636 है कि नहीं यहां पे बताओ. तो अब Sn क्या होता है जल्दी से बताओ? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है. सो 2a प्लस n माइनस 1 और d क्या है? d बताओ. 17 माइनस 8, 17 माइनस 9 इज 8, राइट? सो ये दिस इज 636. ये क्लियर है सबको? ये हो गया. अब यहां से तुमको n की वैल्यू चाहिए भाई. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो तुम क्लास बचपन से करते आ रहे हो. कितने बचपन से मुझे नहीं पता. सो 9 2s are 18 ओवर हेयर प्लस 8n माइनस 8, ठीक है.
एंड दैट इज इक्वल टू 636। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, बस आंसर आ जाएगा एकदम। सो दिस इज इक्वल टू 8n माइनस 10 सॉरी प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 636। इसको सिंप्लीफाई करो, अगर देखो यहां पे अगर तुम यहां पे 2 कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा 4n प्लस 5 एंड दैट इज माइनस 636। यहां से कर लो, आराम होगा थोड़ा सा। तो ये देखो ये हो गया। अब दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 दैट इज इक्वल टू 0। यहां तक सबको क्लियर है? अब n की वैल्यू निकालने के लिए यू हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको देखो जल्दी से करेंगे। लास्ट क्लास में भी काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्राइम फैक्टराइज करते हो, याद है ना? अब तुम एक काम सुनो, मल्टीप्लाई मत कर देना, इट विल वेस्ट योर टाइम। 636 एंड 4 है यहां पे, देखो। सो 636 है, 4 यहां लिख लो रफ में। भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इट विल वेस्ट योर टाइम ना, बड़ा सा नंबर आ जाएगा, फिर उसको प्राइम फैक्टराइज करोगे, कोई फायदा मिलेगा उससे? कुछ नहीं होगा। तुम इसी को बस प्राइम फैक्टराइज करो। अब देखो कैसे होगा। सो 2 3 are 6, 2 1 are 2, 2 8 are 16। ठीक है, ये तो आ गया प्राइम नंबर। अब मुझे एक बात बताओ, तुमको इसको भी इंक्लूड कर लो, तुम समझे? देखो 53 है, तुम्हारे को 5 चाहिए, 5 चाहिए, समझ रहे हो? दो ऐसे नंबर्स लाओ यहां से फैक्टर्स, तो कैसे होगा? 4 2 are 8, 2 are 16, 3 are 48 और 53 तो आ गया। देखो सो 53 माइनस 48 5 तो होता ही है, हमारा काम बहुत आसान हो गया। और 53 इंटू 48 अगर करके देख लोगे तुम, तो तुमको ऑटोमेटिकली 636 इंटू 4 आ ही जाएगा, क्योंकि भाई यहीं से तो लाया हमने प्राइम फैक्टराइज करके। बस इसको कर लो, तुम प्रो हो फैक्टराइजेशन करने में। सो 4n स्क्वायर प्लस कितना आया था? 53 माइनस 48 आया था। सो माइनस 48 एंड माइनस 636 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो ये तुम्हारा फर्स्ट ग्रुप, ये तुम्हारा सेकेंड ग्रुप। यहां से तुम देखो, यहां से कॉमन ले लो n, सो 4n प्लस 53 ओवर हेयर, and if you will take minus 12 as common, so 4n plus 53 फिर से आएगा। देखो अब यहां से क्या है, दो वैल्यूज आएंगे n की, बिकॉज इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो अब वहां पे दर्द हो रहा है मेरे कमर में, नहीं लिखूंगा, ठीक है? सो यहां पे you'll get two values of n, एक आएगी n की वैल्यू 12 आ जाएगी, देखो, और दूसरी वैल्यू ऑफ n will be minus 53 by 4। देखो, and minus 53 can never be the number of terms of an AP। number of terms of an AP हमेशा एक नेचुरल नंबर हो सकता, therefore n is equal to 12 is the answer। बताओ ये सबको क्लियर है? बिल्कुल सबका आ गया। मुर्तजा बैक जाके देखोगे समझ में आ जाएगा। Obviously I can use English as well, and I'll try my best to use English as only in the next sessions, okay? So you don't have to bother over there, Alideen, okay? So but I hope you understand that in between that language I have to use some of my other language as well। चलो सबको क्लियर है? ठीक है। सो n is equal to 12 is the answer। जिसका जिसका है सबको एक एक मेडल मिलेगा क्लास के बाद, मैं आ रहा हूं, ठीक है? चलो ये एक क्वेश्चन है, इसको करो एंड राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ट्राई डूइंग दिस वन एंड राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो आफ्टर द क्लास। और अभी सिर्फ यहां तक नहीं है, इसके बाद तुम्हारे को क्लास होगा देविका मैम के साथ लाइफ प्रोसेसेस। पिछली क्लास में तुमने न्यूट्रिशन पढ़ा होगा, इस क्लास में ट्रांसपोर्टेशन पढ़ोगे, ठीक है? सो दैट्स ऑल वी नीडेड टू डिस्कस इन दिस क्लास। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वहां पे जस्ट आफ्टर दिस क्लास you'll get this set of 15 most important questions। Okay guys, bye bye, we'll meet you tomorrow at the same time with the next session of AP। Bye bye, take care everybody। First streams